हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अपने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ चुके हैं और गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन से हम लोग एक कंप्लीट रिएक्शन भी लिखना सीख चुके हैं। ओके, तो देखो आज हम लोग अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को आगे प्रोसेस करते हैं और हम लोग इसमें आज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, ठीक है ना। तो आओ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर के अंदर हम लोग इनका यूज़ करने वाले हैं ना। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? देखो आपको मैं समझाऊं तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जो कि हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल में लिया था, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है? सपोज हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है और आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हो ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप इस बीकर में ले रहे हो, ठीक है। देखो ये आपका गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने कैथोड लिया हुआ था। हमारे पास क्या था? ये कॉपर रोड था ना, कॉपर इलेक्ट्रोड था हमारे पास ये। और इसमें आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ था जिसमें कॉपर अपने 2+ आयन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स एनोड से ट्रांसफ़र हो रहा था इस कॉपर रोड पे, तो क्या हुआ बताओ? इस पे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो सॉल्यूशन में जो कॉपर था वो जा कर के क्या हुआ था, इस इलेक्ट्रोड पे जा कर के डिपॉजिट हो गया था। और डिपॉजिट होने के बाद में क्या हुआ, इसमें सल्फेट आयन के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो गया। तो सल्फेट आयन के नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ, इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था, है ना। नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गया और सॉल्यूशन में, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी आप किसी भी एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, आ जाओ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक solution and electrodes is called electrode potential। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके फ्रेंड्स, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप एक सिंगल इलेक्ट्रोड से कभी भी एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं वी कैन नॉट कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्रॉम अ सिंगल इलेक्ट्रोड एक्सपेरिमेंटली। आप किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस
कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ना, क्या ना। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रोड से कभी भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, है ना, ओके, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रोड तो चाहिए ही चाहिए, है ना। एक सिंगल इलेक्ट्रोड से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओके। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं हमारे पास वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। देखो किस टाइप से होते हैं, तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 टाइप से हो सकता है ना। कैसे हो सकता है, देखो एक तो आपके पास में हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसे आप EOP से कर सकते हो रिप्रेजेंट, या फिर मेटल होगा और वो मेटल ऑक्सीडाइज होकर M बना लेगा, है ना। और सेकेंड हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल इसे आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे, ERP से, मतलब रिडक्शन, P से हाँ पोटेंशियल, या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो M कोई मेटल है अपने प्लस आयन में और वो कन्वर्ट हो गया अपने सिंपल मेटल्स में, ओके। तो ये ऐसे जनरेट होता है, ठीक है ना। तो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं स्टूडेंट्स वो 2 टाइप्स के होते हैं ना। एक होता है कौन सा, ऑक्सीडेशन, और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, जो बहुत 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 ईजी है, ओके। आओ पढ़ते हैं अब हम लोग आगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो E0 से, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 बार प्रेशर, या आप यहाँ पे 1 ATM भी कर सकते हो ना। 1 बार प्रेशर 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स्ड एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, ओके फ्रेंड्स। देखो अब ये भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं E0 OP, और E0 मेटल M प्लस आयन से क्या हो गया, M में रिड्यूस हो गया, है ना। सॉरी ये हमने उल्टा लिख दिया है, M मेटल से हम लोग इसको M प्लस आयन में लिख सकते हैं। और सेकंड हमारे पास होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इसे आप लिख पाएंगे E0 RP, या आप इसे लिखेंगे E0 मेटल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आप 2 टाइप्स में से हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ओके। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। देखो तो इसे तो आप बोलेंगे SOP और इसे आप बोलेंगे SRP, ओके स्टूडेंट्स। देखो SRP एंड SOP हमेशा ऑलवेज
एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब SOP की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा SRP के। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट और पढ़ते हैं हम लोग क्या, EMF। देखो अब हमें इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमें अपने इस चैप्टर में EMF पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, यानी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में EMF कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल है ना, तो क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EMF कहते हैं। EMF क्या है, इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी टू पुश the electrons, push the electrons throughout the external circuit of a cell। ओके फ्रेंड्स, देखो तो EMF क्या होता है कि EMF किसी एक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को उसके एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन को पुश करने की जो टेंडेंसी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी EMF ऑफ सेल, ठीक है ना। सेल का EMF हम सब कहते हैं। तो स्टूडेंट देखो, किसी सेल का हम EMF कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो किसी सेल का EMF कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल एंड E सेल इज इक्वल टू क्या होता है कैलकुलेट, E कैथोड माइनस, मतलब E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, ठीक है। देखो अब हमें कैथोड पे भी और एनोड पे भी क्या पुट करना है, SRP, यानी इस RP वैल्यू पुट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके फ्रेंड्स, देखो अगर आप स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर आप स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड माइनस करना होगा, है ना। देखो यानी हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल, यानी आपको E0 सेल करना है कैलकुलेट, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे E0 सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हमारे पास सिंपल सा स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है कि फॉर्मूला बन चुका है। और यहाँ भी हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास SRP वैल्यू रखेंगे यहाँ, और यहाँ भी हम SRP वैल्यू ही पुट करने वाले हैं ताकि हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकें क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आओ अब किसी सेल का अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना है तो आप उसको EMF ही समझ लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से सिंपल सा फंडा हमारा बन रहा है कि अगर आपको सेल पोटेंशियल, क्या सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप क्या देखेंगे, EC माइनस EA, ये इसका फंडा हुआ करता है। ओके फ्रेंड्स, बहुत इजी है, सिंपल सी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें देखना है EMF एंड E सेल में, है ना, EMF एंड सेल पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है ना।
आओ बढ़ते हैं आगे। तो आप लोग इधर तो लिखेंगे हेडिंग ईएमएफ, एंड इस साइड आप लोग लिखेंगे सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ में क्या डिफरेंस है? देखो, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों में डिफरेंस है ना। देखो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड when no current is withdrawn through the circuit. That is, आप कह सकते हैं सेल इज नॉट इन वर्किंग, सेल इज नॉट इन वर्किंग। तो आपका सेल क्या है? वर्किंग में नहीं है। तो जब आपका सेल वर्किंग में नहीं होगा, उस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी सेल का, उसको आप क्या कहेंगे? ईएमएफ। आओ ध्यान देते हैं क्या होता है। ये क्या होता है? ये हमारा होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन सेल इज इन वर्किंग। सेल इज इन वर्किंग। तो स्टूडेंट्स, जब सेल वर्किंग में होता है तो उस दौरान जो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हो वो आपका क्या होता है? सेल पोटेंशियल। और जब आपका सेल वर्किंग में नहीं होता है तो उसे आप उस समय जो कैलकुलेट करते हो पोटेंशियल डिफरेंस, उसे आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, देखो, तो सेकंड डिफरेंस जो इसमें स्टूडेंट्स है वो क्या है? इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ सेल कैन डिलीवर। किसी सेल का मैक्सिमम वोल्टेज जो वो डिलीवर कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। जबकि सेल पोटेंशियल आपका हमेशा क्या आएगा? ईएमएफ से लेस होगा। सेल पोटेंशियल is always lesser than EMF। ओके फ्रेंड्स, देखो सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल हमेशा 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 EMF से क्या आएगा? लेस आएगा। ओके फ्रेंड्स, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आप EMF को कैलकुलेट करते हो किससे? पोटेंशियोमीटर से। ओके, मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। ओके, बहुत इजी है, बट ऑलवेज रिमेंबर, हमारे न्यूमेरिकल पर्पज से ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल सेम होता है ना। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब हम वहाँ पर सेल पोटेंशियल की बात करते हैं, तो सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है ना। तो आप इसको लिखेंगे बहुत इजली कि नोट डाल के लिखेंगे यहाँ, है ना, नोट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस सेल पोटेंशियल एंड EMF consider same। ओके, तो ई सेल या आप कह लो सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा? EC माइनस EA।
ओके फ्रेंड्स, तो ये आप हमेशा 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 याद रखेंगे, ठीक है। सेल पोटेंशियल या फिर कह दो आप ईएमएफ, बोथ आर द सेम टर्म व्हेन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल पर्पस। अगर हम बात करें ईएमएफ की और सेल पोटेंशियल की तो थ्योरेटिकल डिफरेंस बस इतना ही रहता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। आप किसी सेल का सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। आओ कैलकुलेट करना सीखते हैं इस टॉपिक के बाद। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई सेल। आप कैसे एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। देखो आपको बता दूं, आप किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जब तक आपको एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल गिवन ना हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, या आप कह लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें लेट करना पड़ता है। ओके, तो देखो कौन है वो बताएंगे आपको। सिंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट कैलकुलेट। ओके, it must be combined with a reference electrode। अच्छा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है? देखो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका आपको पहले से पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, मतलब नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू फॉर्म अ सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो जिस भी किसी इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उस इलेक्ट्रोड को आपको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करना होगा और उस इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए ताकि हम उसके साथ कंबाइन करके कंप्लीट सेल फॉर्म कर सकें। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हम पहले हाइड्रोजन को कैलकुलेट करते हैं ना। हाइड्रोजन का हम लोगों ने क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेट कर लेते हैं 0। कैसे, वो देखो ऐसे। तो हम लोग हाइड्रोजन के लिए आओ करते हैं कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE के नाम से फेमस है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और सबसे पहले वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन के लिए उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया। तो कैसे किया था वो देख लेते हैं उसको। देखो क्या करते हैं इसमें हम लोग एक बीकर लेते हैं, सभी आप जानते हैं। देखो
इस बीकर में हम क्या करते हैं, एक इस टाइप से ट्यूब लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस ट्यूब में हम प्लेटिनम का एक क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड बनाते हैं। देखो इस टाइप से, ये क्या है, ये प्लेटिनम का कोटेड एक इलेक्ट्रोड है ना, इस वायर के थ्रू जॉइंट है। फ्रेंड्स, इसमें आप क्या करते हो, 1 मोलर का सॉल्यूशन लेते हो। 1 मोलर, इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो है 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है। ओके, देखो यहाँ से क्या करते हो, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर। ध्यान रहे 1 बार प्रेशर, एट 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर। और इस ये जो हमारे पास रोड है ना, इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड क्या हुआ है, पीटी वायर है, कोटेड है, जो कि कोटेड विद पीटी ब्लैक है ना, कोटेड। देखो अब आप लोग क्या करते हैं, देखो हम इसका, अगर हाइड्रोजन का जो होगा ऑक्सीडेशन होगा तो H2 से क्या बनेगा, H+ आयन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसको लेट कर लिया गया 0, यानी हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या कैलकुलेट कर लिया गया, 0 लेट कर लिया गया अपनी ओर से, है ना। देखो अब वहीं पर हम क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल उसका वो भी हम क्या ले लेते हैं, 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो तो हाइड्रोजन के लिए क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड ले लिया गया ना, इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया। और स्टैंडर्ड मानने के बाद में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 ले लेते हैं, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है देखो, और समझने के लिए है। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज arbitrary taken as 0। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के लिए 0 ले लिया गया उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, बहुत इजी है ये। आप देखो, अब आपको जिस भी किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जिस भी किसी मेटल का, तो आप क्या कीजिए, आपको जिसका कैलकुलेट करना है उसे आप कंबाइन कर दीजिए, जिसके साथ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ में, और इसका आपको पता है 0 होता है, तो आपको एक नाउन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ में अननाउन को कंबाइन कर दीजिए और आप उस अननाउन का कैलकुलेट कर पाएंगे इसकी हेल्प से। ओके, आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट, और करना आपको सिखाता हूँ मैं कैलकुलेट कैसे आप कर पाएंगे। ठीक है, अपने सॉलिड स्टेट से जिंक 2+ बना लेता है एक्वस में, है ना। मुझे क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है। ओके फ्रेंड्स, देखो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे करना है कैलकुलेट, किसका, जिंक का। जिंक 2+ से क्या होगा, जिंक सॉलिड से जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड बना लेंगे, है ना। हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, हम पहले जिंक के लिए इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। देखो इस इलेक्ट्रोड में हमारे पास क्या है, जिंक का रोड है, और इसमें क्या है, जिंक सल्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोल ही है।
ठीक है ना। 1 मोलर इसमें क्या है, जिंक सल्फेट है। देखो हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है, तो मैं इसे कंबाइन करूँगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ में। तो इसको इधर बना लेते हैं, जैसा हमने अभी ड्रॉ किया था पीछे, है ना। तो इसमें हमारे पास क्या था, एक इस टाइप के शेप का ट्यूब है। इस ट्यूब में हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम वायर के साथ हमको कोटेड कर लेते हैं। यहाँ से आपने H2 गैस इंसर्ट किया था, है ना। कहाँ, कितने पर, 1 बार प्रेशर पर, है ना। देखो इसमें क्या है, इसमें 1 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, 1 मोलर H2SO4 है इसमें। और इसका आपने जो रिडक्स, क्योंकि भैया ये क्या है, कैथोड है, कैथोड आप हाइड्रोजन को बना रहे हैं, एनोड आपका जिंक बन गया है। तो आप इसके लिए कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, H+ साइन से H2 बनेगा, और वो आप लोगों ने कंसिडर किया हुआ है क्या, 0। ओके फ्रेंड्स, वो आपने 0 कंसिडर किया हुआ है। अब अगर आपको इसका कैलकुलेट करना है तो इसे आप ज्वाइन कर दीजिए विद दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। देखो आपने जैसे ही ये दोनों को ज्वाइन किया, अच्छा इसमें आप सॉल्ट ब्रिज भी लगा दीजिए, ये लग गया सॉल्ट ब्रिज, ताकि आपका सेल कंप्लीट हो सके, है ना। देखो क्या हुआ, तो आपने जैसे ही कैलकुलेट किया इसको, जैसे ही आपने इसमें लगाया, तो यहाँ पर आपका जिंक के लिए जो ई सेल कैलकुलेट हो जाता है बाय द पोटेंशियोमीटर EMF, वो आपका होता है 0.76। ओके, अब आप देखो, आपको इस जिंक के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इसका आपको पता है, टोटल आपको पता है, इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कैसे। देखो ई सेल के लिए मैंने आपसे क्या लिखवाया था, ई सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, देखो ई सेल आपका क्या हुआ कैलकुलेट, 0.76। कैथोड पर आपका क्या है, हाइड्रोजन है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, माइनस एनोड पर कौन है, जिंक है। तो आप यहाँ पे लिखें जिंक, सॉलिड से क्या बन गया, जिंक 2+, है ना। तो आप इस सिंगल जिंक इलेक्ट्रोड का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू -0.76। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद ज्वाइनिंग विद द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको स्टैंडर्ड ले लिया गया है। ओके, और इस तरह से आप किसी भी मेटल का ना कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कॉपर कर सकते हैं कैलकुलेट, है ना। तो बहुत इजी है, कर पाएंगे, है ना स्टूडेंट्स।